नमस्ते। अभ्यास योग कार्यक्रम में आप सब लोग के पूरी टीम के तरफ से शानदार स्वागत करत है। जा परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना कि आप जहाँ भी होइबा, जैसे भी होइबा, स्वस्थ होइबा और एगो निरोग जीवन बितावत होइबा। और ई कार्यक्रम के लेके आप लोग के जन आलोचना बा, आप लोग के जन रिक्वेस्ट बा, उ सब मिलते बाते पत्र के जरिए। तो भी प्रोग्राम में भाग ले खोजत होइबा तो प्रोग्राम के पता बड़ी आसान है, अभ्यास योग MBC मौका। और ई प्रोग्राम में आकर आप भी आसन ट्राई करे खोजत होइबा तो तोरा निमंत्रण देवत है जा। अभ्यास योग कार्यक्रम तो हर सार्थक जीवन के एगो मार्ग बनगल बाते, यही प्रकार से साथ निभाती रहिया। आज के कार्यक्रम में देखब जा कि अभ्यास योग जोन बातें शुरू में सबके कठिन लगेला, पर कौन प्रकार से सकब जा योग में रुचि बढ़ाई लोग के। और एकर पर हमनी के ज्यादा जानकारी दियन हमनी के मास्टर जोन हवन अरुण जी। अरुण जी नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद धर्म जी, फिर से बुलाए खातिर। कार्यक्रम में तोर स्वागत है। अच्छा अरुण जी, हमनी के बताओ कि जैसे योग है शुरू में कठिन रहेला और लोग के रुचि जब एक दो सप्ताह आयन जा योग के ओकर प्रैक्टिस करियन जा, फिर लोग के कठिन लगेला, फिर चल जालन जा। और कबू बोलल जाला कि जब जिम में जइबा, एक्सरसाइज करबा और ओके रोक देबा तो मोटापा चलावेला, फिर से शरीर जोन बा डिस्गाइज हो जाला। त हैजा परी योग में रुचि पैदा करे खातिर कुछ करेला जा। बिल्कुल धर्म जी। योग शुरू में योग भी कठिन लगेला, जिम की तरह, बाकी एक्सरसाइज की तरह। पर एक प्रेरणा होखेला कि हम अपने आप के अंदर से ठीक करतनी, निरोग करतनी। दिन प्रतिदिन जब आप बढ़ावी नहीं अपन अभ्यास के 2 दिन, 3 दिन, 20 दिन, 21 दिन, तब अंदर में खुद ब खुद बुझावेला कि कुछ न कुछ परिवर्तन होता। और वो परिवर्तन अपने आप में बड़ा ही सुंदर बा। कर यानी कि बोले को प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। एग्जैक्टली धर्म जी। अच्छा, तो आप धीरे धीरे जब बढ़ाई अभ्यास के दिन प्रतिदिन, आप अंदर से देखब कि आप अंदर से बदलाव होता और वह बदलाव आपके प्रेरित करेला। नया चैलेंज आपके बुझावेला कि समथिंग न्यू इज कमिंग टू माई लाइफ। एंड हम चाहते नहीं कि हम फिर से होकर और एक और नया चैलेंज लेके एक बार फिर से बढ़ी आगे। 21 दिन से आप 1 महीना करी, फिर 2 महीना करी, और धीरे धीरे शरीर जब स्वस्थ होखेला, निरोग होखेला, मन, बुद्धि और शरीर जब एक साथ मिलके काम करेला पूरी ऊर्जा के साथ, तब बुझाला कि हाँ, योग ही जीवन के महत्व बा। अच्छा, एगो रिसर्च के जरिए साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग पता लगेलन जा कि जितना भी बीमारी बा, चाहे डायबिटीज होई, हाइपरटेंशन होई, किडनी संबंधी जितना भी कैंसर इत्यादि बीमारी जोन बा, वो मानसिक तनाव के साथ आवेला। योग में मानसिक तनाव के दूर करे के, स्ट्रेस के दूर करे के कोनो पश्चो बा या ओकर निवारण बा? बिल्कुल। योग अगर देखल जाओ, अगर प्राण के रूप से देखल जाओ, प्राण कुछ ऐसा चीज़ बा जब हमनी के सांस लेवे नहीं जा तो अंदर आला, छोड़े नहीं जा तो बाहर जाला। तो ये प्राण ही बात जेकर के कारण हमनी के स्वस्थ बानी जा। योग में यह प्राण के द्वारा, यह प्राण के संचालन के द्वारा के तरह लेवे के बा, के तरह छोड़े के बा बतावल जाला। अगर योग में प्राण के ज्ञान नहीं खे तो योग नहीं खे, वो केवल एक एरोबिक्स बा, केवल एक्सरसाइज बा। और यह धीरे धीरे अभ्यास से प्राण के कारण, प्राण के गति के रोके के कारण, प्राण के गति के पहचाने के कारण धीरे धीरे स्वस्थ होखेला शरीर। और जो भी आप सोचता नहीं, अगर आप खुद पे भी ट्राई करी राइट नाउ एज वेल, तो आप देखब कि जैसे ही आप अपन सांस के डिस्टर्ब करब, जैसे अपने आप के आप नाभि से सांस लेवे खातिर चालू करब, आप देखब कि मन धीरे धीरे शांत होता है। जौन धीरे धीरे सांस होई और तौन धीरे धीरे आपका मन भी शांत हो जाएगी। अरुण जी, सब जानकारी खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई बहन लोग, आज देख लीजा कि प्राणायाम जो है प्राण शब्द से आल बाते और अपन सांस के नाभि से रोकबा तो जितना भी तनाव बा, जितना भी स्ट्रेस बा और जितना भी जीवन के भाग दौड़ बा, ओकर से मुक्ति प्राप्त कर लेबा और तो हर जीवन एकदम सार्थक हो जाए। तो चला आज फिर एक बार हमनी के जो योग मास्टर हवन यानी कि इंस्ट्रक्टर रूमी जी से मुलाकात करी जा और पोस्चर सीखी जा, यानी कि आसन सीखी जा और अपन जीवन के निरोग बनाई जा।
सबको मेरी नमस्कार। आज हम योग का अभ्यास करने जा रहे हैं। योग का अभ्यास करने से पहले फिर से मैं आपको योग के लाभ के बारे में बताना चाहती हूँ। हर एक पोस्चर का बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। आप एक पोस्चर से अधिक लाभ उठा सकता है। इसीलिए मेरा आपसे विनती है, योग का अभ्यास निरंतर करते जाइए। और योग का अभ्यास करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। खाली पेट होना चाहिए। खाने के बाद तुरंत हम योग का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। कम से कम 3 से 4 घंटा का गैप होना चाहिए। जिनको डायबिटिक है वो एक फल खा सकते हैं, फल खा के कर सकते हैं, या तो हल्के से कम पानी पी के शुरू कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा भरे पेट में ना करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। इसीलिए खाना और योग में गैप होना चाहिए, 3 से 4 घंटे के गैप। अगर आप किसी को भी किसी तरह की बीमारियां हैं और उनको टाइम पे खाना चाहिए, तो आप हल्के से, बहुत ही जिनको डायबिटिक है थोड़ा सा हल्का सा खाए, ज़्यादा ना खाए। एक सेब का सेवन कर सकते हैं, अधिक ना करें। जिनको कि भी प्यास लगे, छोटी सिप में, कम मात्रा में पानी ले, ज़्यादा नहीं लें। हम अभी अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। पहले हम योग के प्रार्थना से शुरू करेंगे। आप आरामदायक परिस्थिति में बैठ जाइए, क्रॉस लेग यानी सुखासन में बैठ जाए। आपकी रीढ़ की हड्डियाँ सीधी रहेगी। आपके दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद रहेगी। हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस लेके सांस लीजिए। सांस लीजिए। सांस लीजिए। दोनों हथेलियों को जोड़ लीजिए नमस्कार मुद्रा में, आपके चेस्ट के सामने। हम योग की प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। आपके दोनों हथेलियों को रब कर लीजिए अच्छे से। रब करते हुए हथेलियों को गर्म कर लीजिए। हाथ को गर्म करके अभी धीरे से आपके आंखों के ऊपर हाथ को रखिए। आपके चेहरे को मसाज कीजिए। आपकी सिर, आपकी गर्दन, आपकी छाती, आपकी पेट, आपकी पैर, आपकी हथेलियाँ, आपकी पीठ को मसाज करके हाथ को आंखों के सामने लाएं। आंखें खोल के हाथ को देखिए। हाथ को नीचे रखिए। अभी हम खड़े होके अभ्यास करेंगे। स्टैंडिंग में आ जाइए।
थोड़ा सा हल्का सा अलग करते एरियो को। दोनों हाथों को आपकी छाती के सामने लाए। आपकी मिडिल फिंगर आपस में जुड़े रहेगा। सांस लेते हुए हाथ को पीछे की तरफ घुमाइए, बॉडी को ट्विस्ट कीजिए। सांस छोड़ते हुए हाथ मिडिल पे, सांस लेते हुए हाथ को पीछे की तरफ घुमाइए। सांस लेते हुए हाथ सामने। 10 बार हम इस अभ्यास को करेंगे। सांस लेते हुए हाथ पीछे की तरफ घुमाइए। सांस छोड़ते हुए सामने। सांस लेते हुए हाथ पीछे की तरफ घुमाइए। सांस छोड़ते हुए हाथ सामने। 2। सांस लेते हुए हाथ पीछे की तरफ घुमाइए। सांस छोड़ते हुए हाथ सामने। सांस लेते हुए हाथ पीछे की तरफ घुमाइए। सांस छोड़ते हुए हाथ सामने। 3। सांस लेते हुए हाथ पीछे घुमाइए। सांस छोड़ते हुए हाथ सामने। सांस लेते हुए हाथ पीछे की तरफ घुमाइए। सांस छोड़ते हुए हाथ सामने। 4। सांस लेते हुए हाथ पीछे की तरफ घुमाइए। सांस छोड़ते हुए हाथ सामने। सांस लेते हुए हाथ पीछे की तरफ घुमाइए। सांस छोड़ते हुए हाथ सामने। 5। सांस लेते हुए हाथ पीछे की तरफ घुमाइए। सांस छोड़ते हुए हाथ सामने। सांस लेते हुए हाथ पीछे की तरफ घुमाइए। सांस छोड़ते हुए हाथ सामने। 6। सांस लेते हुए हाथ पीछे की तरफ घुमाइए। सांस लेते हुए हाथ सामने। सांस लेते हुए हाथ पीछे की तरफ घुमाइए। सांस छोड़ते हुए हाथ सामने। 7। सांस लेते हुए हाथ पीछे की तरफ घुमाइए। सांस लेते हुए हाथ सामने। सांस लेते हुए हाथ पीछे की तरफ घुमाइए। सांस लेते हुए हाथ सामने। 8। सांस लेते हुए हाथ पीछे की तरफ घुमाइए। सांस छोड़ते हुए हाथ सामने। सांस लेते हुए हाथ पीछे की तरफ घुमाइए। सांस लेते हुए हाथ सामने। 9। सांस लेते हुए हाथ पीछे की तरफ घुमाइए। सांस लेते हुए हाथ सामने। सांस छोड़ते हुए हाथ पीछे की तरफ घुमाइए। सांस लेते हुए हाथ सामने। 10। अभी हम रिलैक्स करेंगे। आराम कीजिए। आपका पैर अलग रहेगा, हाथ ढीला, शरीर ढीला छोड़ के आंखें बंद। ब्रीदिंग कीजिए। सांस लीजिए, छोड़िए, आराम कीजिए। इस अभ्यास में हम पीठ का, जिनको बीमारी है, पीठ में प्रॉब्लम है, पीठ में दर्द है, स्टिफनेस है, उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। जिनको लोअर बैक पेन है उसके लिए, जिनको साइटिका है उसके लिए अच्छा है। जिनको भी हाथ में स्टिफनेस है या शोल्डर पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, उसके लिए अपने हाथ की मूवमेंट्स भी हो रहा है और पीठ का भी, हाथ के लिए भी बेनिफिट्स है और आपके पीठ के लिए भी। रीढ़ की हड्डियों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, पोस्चर करेक्ट होता है। जिनको मोटापा है, साइड की फैट रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अभी हम आगे की अभ्यास करेंगे। अपने एरियो को आपस में जोड़ लें। लेग की मूवमेंट्स करेंगे, अप्स एंड डाउन। दोनों हाथ को आपस में फंसा लें, इंटरलॉक योर फिंगर्स। सांस लेते हुए राइट लेग को ऊपर की तरफ खींचे, पकड़े घुटने को। सांस छोड़ते हुए डाउन। सांस लेते हुए बाएं पैर को ऊपर की तरफ खींचे, सांस छोड़ते हुए नीचे। 10 बार हम इस अभ्यास को करेंगे। फिर दाएं पैर को सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए बाएं पैर को, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2। सांस लेते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए बाएं पैर को उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3। सांस लेते हुए दाएं पैर को उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए बाएं पैर को उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे। 4। सांस लेते हुए दाएं पैर को उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए बाएं पैर को उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे। 5। सांस लेते हुए दाएं पैर को उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए बाएं पैर को उठाइए,
सांस छोड़ते हुए नीचे 6, सांस लेते हुए दाएं पैर को उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए बाएं पैर को उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे 6, सांस लेते हुए दाएं पैर को उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए बाएं पैर को उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे 7, सांस लेते हुए दाएं पैर को उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए बाएं पैर को उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे 8, सांस लेते हुए दाएं पैर को उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए बाएं पैर को उठाइए, सांस छोड़ते नीचे 9, और एक बार करेंगे। सांस लेते हुए दाएं पैर को उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए बाएं पैर को उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे। अभी हम पोस्चर को होल्ड करेंगे। आप अपने बाएं पैर के ऊपर बैलेंस करना है, दाएं पैर को उठाना है और पोस्चर को होल्ड करना है। हम 10 तक गिनेंगे, तब तक होल्ड कीजिए ब्रीदिंग के साथ। सांस लेते हुए पैर को उठाइए, बैलेंस कीजिए, सामने देखिए और बैलेंस कीजिए। कीप ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस छोड़ते हुए दाएं पैर नीचे। अभी सांस लेते हुए बाएं पैर, दाएं पैर पे बैलेंस करना है, सामने देखिए, बैलेंस कीजिए, ब्रीदिंग करते रहिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। सांस छोड़ते हुए आपके बाएं पैर नीचे। अभी आप आराम कीजिए, रिलैक्सेशन पोजीशन में खड़े हो जाइए। आपके पैर अलग रहेगा, ढीला, हाथ ढीला, शरीर ढीला छोड़ते हुए आंखें बंद, ब्रीदिंग कीजिए। यहाँ पे आराम कीजिए। इस अभ्यास में हमको लाभ मिलते हैं, शरीर का बैलेंस आता है। हम बैलेंस, एक बैलेंसिंग पोस्चर है, हम बैलेंस सीखते हैं। पैर की मूवमेंट्स में जो भी मूवमेंट्स हमने किया है, जिनको भी पैर में दर्द है, साइटिका है, लेग में दर्द है, थाई में पेन है, कफ मसल्स में पेन है, उनको पेन से राहत मिलती है और स्टिफनेस से राहत मिलती है और बैलेंस आती है बॉडी में। आपकी जो पैर की हड्डियां हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। हम अभी बैठ जाएंगे, आप बैठ जाइए सुखासन में, आरामदायक स्थिति में। हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। अपने हाथों को उठा ले, दोनों हाथों को मुट्ठी बना दे। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर उठाए, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। 3 बार इस अभ्यास का करेंगे। अभी रिलैक्स करें। जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, वो इस अभ्यास को, इस क्रिया को बहुत ही आराम की स्थिति में करें, जल्दी में ना करें, धीरे से करें और सांस को स्मूथली लें। इस प्राणायाम से शरीर में हुए गए कई तरह के बीमारियां खत्म होती है अंदर से। और जिनको भी हाथ में स्टिफनेस में है, शोल्डर पेन है, उसको उस पेन से राहत मिलती है। और हमारे अंदर कितना बीमारियां होते हैं, क्रिएट होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो उस पेन से बहुत ही लाभदायक है ये प्राणायाम, भस्त्रिका क्रिया हमारे हार्ट के लिए, लंग्स के लिए। लेकिन जिनको हार्ट की बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन, वो आराम से करें। इस क्रिया को जल्दबाजी में ना करें, जल्दी में ना करें, स्पीड में ना करें, बहुत ही आराम से करें। अभी हम रिलैक्सेशन करेंगे। आप शवासन में, यानी आपके पीठ के बल लेट जाइए। धीरे से आपके हेड मेरी तरफ करते हुए लेग्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट साइड
राइट एल्बो की हेल्प से आप धीरे से आराम से पीठ के बल लेट जाए। आपकी पैर अलग रहेगा शरीर से, आपकी हथेलियाँ अलग रहेगी शरीर से, हथेलियाँ ऊपर की तरफ, पाम फेसिंग सीलिंग, आपकी आंखें बंद, शरीर ढीला, और आप यहाँ पे आराम करेंगे यानी रिलैक्सेशन करेंगे। शरीर की बीमारियाँ आती हैं मानसिक तनाव से, इसीलिए हम माइंड को रिलैक्स करने के लिए, आपके हीलिंग के लिए हम योगिक प्रार्थना करेंगे और आप शवासन में रिलैक्स करेंगे। आंखें बंद रहेगी, पेट से सांस लें और पेट से सांस छोड़ें। जब भी आप सांस लेते हैं आपकी एब्डोमेन बाहर आती है, पेट यानी पेट बाहर आती है। जब सांस छोड़ते हैं आपके पेट अंदर जाते हैं। आप आपकी ब्रीदिंग कंटिन्यू रखें, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। मन बांधे सुधारे ना, शब्द कार संध्या, शब्द स्वरूप समाधि है, परम तत्व विज्ञान। तन थिर कर मन पवन थिर, सुरति निरति कर धीर, नेह ताध्वनिः शब्द का, अनुभव समति धीर। शरण शरण में शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोड़, मोहे बारो हे गुरु, एहे सोमवार नेहो। आप धीरे धीरे आपकी हाथ की उंगलियों को हिलाइए, आप धीरे धीरे आपकी पैर की उंगलियों को हिलाइए। पैर को आपस में जोड़ लें, हाथ को शरीर के पास ले आए, आपकी दाएं तरफ टर्न कीजिए और धीरे धीरे आप उठ के बैठ जाए। आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। सुखासन में आपके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में आपकी घुटनों के ऊपर रहेगी, आंखें बंद। हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस लेते हुए सांस लीजिए। सांस लीजिए। सांस लीजिए। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले नमस्कार मुद्रा में आपके चेस्ट के सामने। अभी हम आपकी अभ्यास को समाप्त करेंगे योगिक प्रार्थना से। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति माय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति माय शांति।
हथेलियों को आपस में रब कीजिए। जैसे रब करके हथेलियों को गर्म कर लीजिए। फिर धीरे धीरे हाथ को आंखों के ऊपर हल्के से लगाएं। आपके चेहरे को मसाज कीजिए। आपके सिर, आपकी गर्दन, आपकी छाती, आपके पेट, आपके पैर, आपकी हथेलियों को मसाज कीजिए। आपकी पीठ को मसाज करके हाथ को आंखों के सामने लाएं। आंखें खोल के आपकी अपनी हथेलियों को देखें। धन्यवाद। नमस्कार। आज की अभ्यास यहीं पे समाप्त होती है। अगले अभ्यास से हम आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे। अभ्यास योग ई कार्यक्रम के समय पूरा होत बाटे। अभ्यास स्कूल ऑफ योग के धन्यवाद देवत है जा। और ई कार्यक्रम तोहर खातिर हर सप्ताह आनेला जा भाई बहन लोग, ताकि घर पे रख कर सकबा योग के जो ओकर महत्व हो ओकर बारे में जाने और आसन करके तू भी सकबा अपन जीवन के सार्थक और निरोग बनाए। कार्यक्रम के समय पूरा होत बाटे। पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्ते।